गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 15। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तमन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी उस सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देखकर लोकलीला का अनुसरण करने वाला सती ने भक्ति और प्रशंसा के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदनंतर सती को ओर देखते हुए, हम तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं, तुम्हारे मन में एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप से प्राप्त करो। शुभ है, जो तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सकते हैं, न करते हैं, न भविष्य में ग्रहण करेंगे। वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो। वे तुम्हारे ही योग्य है, दूसरे के नहीं। नारद सती के ऐसा कहने पर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा लेकर मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री परमेश्वरी को समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमार्चित सुंदर लीला विहारों में सुशोभित होते हुए भक्तवत्सा सती, जो शिक्षा रूप से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई, कौमारावस्था को पार कर गई। बाल्यावस्था को बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज और शोभा से संपन्न होकर संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश्वर दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। तब उसके मन में चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी के पाने के प्रतिदिन अभिलाषा रखते थे। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वो माता के निकट गई। अब विशाल बुद्धि वाली सत्यरूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता बिरनी से भगवान शंकर की प्रशंसा के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अर्थात दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले सती ने महेश्वर के पति के रूप में आरंभ करने के लिए अपने घर पर ही आराधना आरंभ की। आश्विनी मार्च में नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजा कर रखे मालपुआ और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वो निरंतर उनका चिंतन करने लगे। मार्गशीर्ष मास में कृष्णा पक्ष की अष्टमी की तिथि को तिल, जौ और चावल से हर को पूजा करके ज्योतिमय दीप दिखाकर तो आरती करके सती दिन बिताते थे। पौष मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को रात भर जाकर के प्रातःकाल खिचड़ी के नैवेद्य लगाकर वह शिव की पूजा करते थे। माँ की पूर्णिमा को रात्रि में जागरण करके सवेरे नदी में नहाते और गीले वस्त्र तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करते। फागुन मास के कृष्ण पक्षी की चतुर्दशी की रात में जागरण करके उन रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करते। नटों द्वारा नाटक भी कराते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन रात शिव का स्मरण करते हुए समय बिताते और ढाक के पीलो तथा दोनों से भगवान शिव की पूजा करते। बैसाख शुक्ला तृतीया को सती को तिल के आहार करके रखती। नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने रात बिताते। जेठ की पूर्णिमा को रात को सुंदर वस्त्र और भटक कटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वो निराहार रहकर मास व्यतीत करते थे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र भटकटैया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करते। सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी वे अज्ञोपयुक्त वस्त्र तथा कुश के पवित्र से शिव के पूजन किया करते थे। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार से फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार करते थे। भांति भांति के फल और फूलों और उसमें आनंद होने वाले अन्नों द्वारा शिव की पूजा करते। अब महीने भर में नियमित आहार करके केवल जप में लगे रहते थे। सारे महीने में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहते थे। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाले देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते थे। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अन्य भाव से रखने वाले सती एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगे तथा उस ध्यान में निश्चल भाव से स्थित हो गए। मुने उसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरे सिद्धि के समान जान पड़ती है। वह भगवान शिव के ध्यान में निमग्न है। उसी समय सिद्धावस्था को पहुंच चुकी थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रशंसा के साथ उन दोनों का हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाया तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ पड़ी। श्री विष्णु आदि सब देवता मुनि आश्चर्यचकित होकर देवी की तपस्या को बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके देवता मुनि तुरंत गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव जी भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते हैं बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभो, आपका सत्य और रज और तम नामक तीन शक्तियां हैं। उनके राग आदि वेग असंख्य हैं। वेद त्रयी अथवा लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागत के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। आपकी कहीं कोई सीमा नहीं है।
आपको नमस्कार है। दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट है, बस में नहीं हो पाती, उनके लिए प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों को उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपका माया शक्ति रूपा जो अहंग बुद्धि है, उसमें आत्मा का स्वरूप ढक गया। अतः यह मूढ़ बुद्धि जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पड़ता। आपकी महिमा को पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति कर श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकावे प्रभु शिव जी के आगे खड़े हो गए। अध्याय 15 खत्म।